नमस्कार, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का आपके YouTube चैनल कंपटीशन नगर में स्वागत करता हूं। देखिए, आज है ट्रिग्नोमेट्री की 4th क्लास और आज से हम लोग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं करी हैं तो पहले उसे कर लीजिएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट करिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं जिनका कि आज हम यूज करने वाले हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये है एक फार्मूला। इसी फार्मूला से अगर मान लीजिए आपको साइन स्क्वायर थीटा अकेले पूछा जाए, आपसे कहा जाए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो साइन स्क्वायर थीटा पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो इसे एक तरफ फिक्स रखेंगे, कॉस को दूसरी साइड में भेज देते हैं। तो आप जानते हैं कि कोई पॉजिटिव चीज इक्वल के दूसरे साइड जाती है तो निगेटिव हो जाती है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर आपसे कॉस स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए, कॉस पूछा जा रहा है, ये यहीं पर रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड लेके चले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी निगेटिव। इसको लिख पाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फार्मूला है। उसी से दो फार्मूले और हमको फाइंड हो चुके हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वह सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपसे टेन स्क्वायर थीटा पूछा जाए, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, टेन स्क्वायर थीटा पूछा जा रहा है, ठीक है। इसको एक ही तरफ फिक्स रहने दीजिए, 1 को दूसरे साइड लेके चले जाइए। तो जब बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इतनी हो गई। एक और चीज इसमें हो सकता है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। टेन स्क्वायर थीटा को अगर आप इस साइड लेके आएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। इक्वल के दूसरे साइड ले जाने पर पॉजिटिव चीज निगेटिव और निगेटिव चीज पॉजिटिव हो जाती है हमेशा। देखिए, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, चाहे जहां भी हो ऐसा होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कैसे हुआ है आप देख पा रहे हैं। अगर टेन स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड लेके गए तो निगेटिव हो गया और 1 अपनी जगह पर ही रह गया। तो इक्वल और 1 दो चीज जैसे था वैसे ही है। टेन स्क्वायर थीटा इधर चला आया है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा जो फार्मूला है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा बतानी हो, अकेले कॉट स्क्वायर थीटा बतानी हो, तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू बतानी है आपको तो 1 को इस साइड शिफ्ट कर दीजिएगा। ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे हो। इसके अलावा एक चीज और, जैसे कि यहाँ पर किया था हमने, यहाँ पे किया था, उस तरह से कर लेंगे। अगर कॉट स्क्वायर थीटा को मैं इस साइड लेके आऊं तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, निगेटिव हो जाएगा बराबर के दूसरी साइड जाने पर, इज इक्वल टू 1। क्या हुआ, कॉट वाली चीज इधर आ गई तो निगेटिव हो गई, 1 यहीं रह गया, इसलिए 1 हो गया। देखिए, इसमें कोई विशेष मेथड मैंने नहीं अप्लाई किया है, सिंपली तीन फार्मूले नोट किए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पहला फार्मूला। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरा फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इन्हीं के हेल्प से और दूसरे फार्मूले निकले हुए हैं। जिनको अभी तक फार्मूला नहीं याद था वो सिर्फ स्टार्टिंग के यही तीन फार्मूले लर्न करेंगे, उसके बाद खुद से पेन से इन चीजों को निकालने की कोशिश करेंगे जिससे कि जल्दी लर्न हो सके। एक और इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ध्यान देने वाली बात है, अटेंशन इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तीन चीजें ट्रिग्नोमेट्री में होती हैं जिनसे 1 बनता है। पहली चीज ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पहली चीज है। दूसरी चीज है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इससे 1 बनता है। तीसरी चीज है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन तीन चीजों पर स्पेशली ध्यान दीजिएगा कि 1 किन चीजों से बनता है। देखिए, बस इसको देखने का तरीका है। फार्मूले तो वही हैं, तीन फार्मूले हैं, लेकिन इसको बस देखने का तरीका है कि आप इसे कैसे देखते हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है, देखिए स्टार्टिंग में मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहां पर फार्मूला का बार बार यूज करूंगा, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा।
जिससे कि आपको हेल्प मिले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए कुछ और बेसिक चीजें हैं जिनको हमने पहले क्लास में बताया था, लेकिन एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं क्योंकि आज की क्लास में इनका यूज होना है। जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये चीजें आपको पहले से पता होंगी, लेकिन फिर भी जिनको ना पता हो एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये चीज हो गया। जब भी आपको टेन थीटा को तोड़ना हो साइन कास में तो इसका यूज करेंगे, कॉट को अगर तोड़ना हो तो कॉस बाई साइन का यूज करेंगे। एक और चीज, देखिए टिग्नामेट्रिक रेशियोज किसको बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। साइन कॉस सेक कॉसेक सेक कॉट को, साइन थीटा कॉस थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है। इसके बाद क्या लिखते हैं, साइन, सॉरी यहाँ पे मैंने कॉसेक लिख दिया है, मैंने मिस्टेक से कॉसेक लिख दिया था, यहाँ पे क्या होगा टेन थीटा। इस तरह से सीरियल वाइज लिखते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। आपको पता है कि स्टार्टिंग के तीन वाले देखने हैं, साइन कॉस टेन, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, सेक का अपोजिट होता है कॉस, का अपोजिट होता है सेक, और टेन का अपोजिट होता है कॉट। इसी तरह से आप कह सकते हैं कॉसेक का अपोजिट क्या हो जाएगा साइन, सेक का अपोजिट कॉस, और कॉट का अपोजिट क्या होता है टेन। इसको लिखने का तरीका क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉसेक थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। देखिए सीरियल वाइज ये लिखा हुआ है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, तो साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। साइन थीटा को जब लिखना होगा तो वन अपान में करके लिखा जाएगा कॉसेक को, ये दोनों सेम हो जाएंगे। कॉस को अगर लिखना है कॉस थीटा इक्वल टू तो वन बाई सेक थीटा हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये सारी चीजें हमने फर्स्ट क्लास में ही बताई थी, लेकिन रिवाइज फिर से करा दे रहा हूं। टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉट थीटा। ऐसे ही कॉसेक थीटा का अपोजिट क्या होता है साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा के प्लेस पे वन बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। सेक थीटा के प्लेस पे वन बाई कॉस थीटा, वन बाई कॉस थीटा। इसके अलावा कॉट थीटा के प्लेस पे वन बाई टेन थीटा लिख सकते। एक चीज आप बताइएगा, जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या आने वाला है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको पता है कॉसेक थीटा के प्लेस पर वन बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक थीटा का अपोजिट साइन थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू वन बाई साइन थीटा लिख देते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा को ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, कोसेक थीटा को वन अपान साइन थीटा लिख देता हूँ, तो कैंसिल कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा वन। इसी तरह से अगर कॉस थीटा को सेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपनी जगह पर। देखिए कभी भी जो कन्वर्जन होता है ना, तो ज्यादातर केस में साइन कॉस टेन को नहीं कन्वर्ट करते हैं, बल्कि कॉसेक सेक और कॉट को कन्वर्ट करते हैं। ये हो जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक को वन बाई कॉस थीटा कर देंगे, कॉस थीटा कैंसिल, वन हो गया। बात यह है कि किसी दो चीजों को आपस में, अपोजिट चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमेशा वन आता है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि टेन थीटा का कॉट थीटा में अगर मल्टीप्लाई कर दूं, टेन थीटा का कॉट थीटा में अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो वन आ जाएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कॉट थीटा को वन बाई टेन थीटा करेंगे और कट जाएगा। तो कभी भी आपको अपोजिट चीज मिले मल्टीप्लाई में, मतलब टेन और कॉट का मल्टीप्लाई, साइन का कोसेक के साथ मल्टीप्लाई, सेक का कास के साथ मल्टीप्लाई, तो हमेशा वन होता है, डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के बाहर सेक स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करना है। पहले आपको पता होना चाहिए कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख के दिखा दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये फार्मूला होता है। आपको लिखा हुआ है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन को दूसरी साइड लेके जाएंगे तभी तो निगेटिव होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को अपनी जगह पर रहने दीजिए जैसे है, और साइन को इक्वल के दूसरे साइड लेके चले जाइएगा तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा है, यानी इसके प्लेस पर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो अभी आपने देखा
कॉस का अपोजिट होता है सेक। कॉस और सेक का अगर मल्टीप्लाई हो इसको डायरेक्टली हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि सेक की वैल्यू होती है 1 बाई कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर बहुत छोटे क्वेश्चन हमने लिए हैं, जिससे कि फार्मूला लर्न करने पर भी हेल्प मिले, और जो शुरुआत कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्री उन्हें भी चीजें समझ में आए। 1 प्लस टेन थीटा ब्रैकेट के बाहर, ये टेन स्क्वायर थीटा है, सॉरी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है। तो आपको फार्मूला भी बताया था, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है स्टार्टिंग वाली चीजें नोट कर लीजिएगा। सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर मैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ फिर से देख पा रहे हैं कॉस और सेक का मल्टीप्लाई है, अपोजिट चीजों का मल्टीप्लाई हमेशा 1 आता है। क्यों 1 आता है? क्योंकि सेक को 1 बाई कॉस लिखा जा सकता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए जो चीज हम लिखने लगते हैं तो पहले से ही मन में आप सोच करके रखा करिए कि इसका फार्मूला क्या है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा को सॉल्व करना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को वैसे ही लिख देंगे। फिर से आप देख रहे होंगे साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, अपोजिट चीज का मल्टीप्लाई करने पर आता है हमेशा 1, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा जब लिख देंगे तो साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और एक आ जाएगा आंसर। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ नंबर का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के बाहर है कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को सॉल्व करना है। कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर थीटा। फिर से दो अपोजिट चीजें हैं, मल्टीप्लाई है तो आंसर कितना आएगा 1। चलिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, फिफ्थ नंबर का एक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इन दोनों के फार्मूले के आपको लिखना पड़ेगा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, माइनस 1 जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस 1 जैसे लिखा हुआ है वहां लिख दीजिए, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। दो चीजें अपोजिट चीजें मल्टीप्लाई हुई हैं तो आंसर 1 हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऐसे, और कॉट स्क्वायर थीटा को बोल सकते हैं, कॉट होता है 1/10, कॉट होता है 1/10, क्योंकि 10 का अपोजिट कॉट होता है। जैसे ही अपोजिट चीज दिखे उसको लिख दीजिए ऐसे 1/10 स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल हो गया और इस तरह से 1 आ गया। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, सोच करके रखिएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के बाहर सेक स्क्वायर थीटा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपने सोच लिया होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, इसको सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। सेक को 1 बाई कॉस, देखिए ज्यादातर केस में साइन कॉस और टेन को ना चेंज करके कॉसेक सेक और कॉट को चेंज करते हैं। तो जैसे ही आपको कॉसेक सेक कॉट दिखता है उसको 1 अपान में कन्वर्ट कर देना ठीक रहता है। साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक को 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, तो इसको 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे कर सकते हैं, है ना। साइन बाई कास क्या होता है, टेन होता है, इसको लिख दीजिए टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। चलिए सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ नंबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इन 1 ब्रैकेट, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है सोच के रखिएगा। अनदर ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक चीज आपको बता दूं,
एक फार्मूला अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आपको पता होगा। इसका फार्मूला होता है एक ब्रेकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रेकेट में ए माइनस बी। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ये मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मुझे दिख रही है। देखिए यहाँ भी प्लस है और यहाँ माइनस है, जैसे कि इसमें प्लस और माइनस था उसी तरह यहाँ भी प्लस और माइनस है। अगर वन को मैं ए बोल दूं और साइन थीटा को बी बोल दूं, यहाँ भी तो वन है ए और साइन थीटा बी है। देखिए ए और बी का इस तरह फार्मूला लगाने के लिए जरूरी नहीं है कि ए और बी ही लिखा हो, कुछ भी लिखा होना चाहिए, बस फॉर्मेट देखना होता है। ए प्लस बी का वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो जाएगा ये? तो मैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का ही तो फार्मूला वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसके प्लेस पे सेक स्क्वायर थीटा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर वन ही रहने देता हूं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर किया नहीं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए था। ए प्लस बी कभी भी अलजेब्रा का कोई फार्मूला अगर दिख रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री में उसका भी यूज किया जाता है। यहाँ फॉर्मेट देखा जाता है, ए और बी होना जरूरी नहीं है। इसको सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रखने दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि स्टार्टिंग में बताया था। सेक को देखिए, एक चीज तो ऐसे देख रहे हैं, कॉस का अपोजिट सेक होता है, अपोजिट चीजों का मल्टीप्लाई होने पर वन आ जाता है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा को वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख के कैंसिल करा देंगे। चलिए 8th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जहां पर फार्मूला आपको दिख रहा है सबसे पहले उस फार्मूले को वहां पे अप्लाई कर दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की प्लेस पे मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर। वन अपान सेक होता है कॉस, मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है वन। जो भी फार्मूला होते हैं, वन बाई सेक को क्या लिखा जाता है? कॉस, कॉस को ही तो वन बाई सेक लिखा जाता है, और सेक को क्या लिखा जाता है? वन बाई कॉस। सेक होगा तो वन बाई कॉस लिखेंगे, कॉस होगा तो वन बाई सेक, साइन होगा तो वन बाई कॉसेक, कॉसेक होगा तो वन बाई सेक। एक दूसरे के अपोजिट हैं तो इनको वन अपान करके लिखा जा सकता है। यहाँ पर आपका 8th नंबर का आंसर आ चुका है वन। चलिए 9th नंबर के क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 9th नंबर का है वन अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपान वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करिए। सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन इन्हीं से फार्मूला लर्न हो जाएंगे, इसीलिए इसको लिया गया है। वन अपान वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर। इस तरह से हो गया। अब आप जानते हैं वन बाई सेक कॉस होता है, वन बाई सेक कॉस होता है तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लिख दीजिए। वन बाई कॉसेक साइन होता है तो इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन। साइन पहले हो या बाद में हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जैसा ही काम करेगा। 10th नंबर का क्वेश्चन है वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए अभी बताया था मैंने, जैसे ही प्लस और माइनस हो और सारी चीजें सेम हो, जैसे कि वन को मैं ए बोल दूं, कॉस थीटा को बी बोल दूं, यहाँ भी ए और बी इसी तरह से हो जाएगा। वन को अगर ए बोले हैं तो यहाँ भी तो वन है, तो ये भी ए हो गया। अगर कॉस थीटा को बी सोच लें तो ये भी तो बी कॉस थीटा है, तो ये भी बी हो गया। इस तरह से आपका ए प्लस बी ए माइनस बी तैयार है। यानी फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर लग जाएगा। ए स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर वन ही रह जाएगा, माइनस बी स्क्वायर मीन्स माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसिक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के प्लेस पर कॉसिक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। अब फिर से देखिएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। देखिए अगर लर्न नहीं है फार्मूला तो उनको जो स्टार्टिंग में बताया है उनको नोट कर लीजिए और यहाँ देखते जाइए किस तरह से ये लग रहे हैं।
जब भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। यानी साइन और कॉस के बीच का ये रिलेशन होता है, कॉस कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन का अपोजिट कोसेक होता है, इसलिए मल्टीप्लाई है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, कोसेक थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इनको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये दोनों ब्रैकेट में है, यहाँ प्लस वगैरह लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, इस तरह से कोसेक थीटा अकेले पड़ा हुआ है। इसको अंदर एंट्री करा देते हैं ब्रैकेट के। एक बार कोसेक थीटा का 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर कोसेक थीटा का कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कोसेक थीटा को ब्रैकेट के अंदर मैं इंटर कर रहा हूँ, क्योंकि और कुछ यहाँ पे किया भी नहीं जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं हम कोसेक और कॉट को 1 अपान में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसा भी करके सॉल्व किया सकता है, लेकिन ये ज्यादा इजी लग रहा है। कोसेक थीटा को ब्रैकेट के अंदर एंट्री करा दूं, यानी मल्टीप्लाई कर दूं, कोसेक थीटा का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का 1 के साथ मल्टीप्लाई कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस ऐसे हो गया। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। दूसरे ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कॉस कॉट थीटा जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा ये मल्टीप्लाइड फॉर्म है, बाकी सभी सिंगल सिंगल हैं। तो अगर कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा को आप देखिएगा, डायरेक्टली आप समझ पाएंगे कोसेक को 1 बाई साइन लिख सकते हैं, कोसेक को 1 बाई साइन लिख सकते हैं, और कॉस थीटा तो लिखा ही है, ये ऐसे हो गया। ये हो गया कॉस अपान साइन, भाई 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट थीटा, तो इसको लिख सकते हैं आप ऐसे कोसेक थीटा प्लस कोसेक इंटू कॉस के प्लेस पर कॉट थीटा लिख दीजिए, इसके प्लेस पे कॉट थीटा लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, फिर से लिख दीजिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यहां पर देखिएगा यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ भी कोसेक यहाँ भी कोसेक, यहाँ भी कॉट और यहाँ भी कॉट, इस तरह से ये a प्लस बी और a माइनस बी जैसा फॉर्मेट बन चुका है। a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तीन तरह से 1 होता है, ये मैंने स्टार्टिंग बताया था। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। इस तरह से तीन तरह से 1 होता है, इसीलिए कहा था ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की चीजें क्वेश्चन में मिल जाया करती हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस कोसेक थीटा, ये है क्वेश्चन, ठीक है। यहां देख रहे हैं, एक बात ध्यान दीजिएगा, जितने फार्मूले हैं ना स्टार्टिंग में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे करके जित सब में स्क्वायर लगा हुआ है ना, सब में स्क्वायर लगा है। यहाँ देखिएगा नीचे तो कोसेक थीटा में स्क्वायर लगा नहीं है, यहाँ लगा है, इट मीन्स यही फार्मूला लगेगा जहां स्क्वायर है, क्योंकि फार्मूला ही स्क्वायर का होता है, बिना स्क्वायर के केवल कोसेक थीटा का थोड़ी फार्मूला होता है। कोसेक थीटा को ज्यादा से ज्यादा आप 1 बाई साइन थीटा लिख पाएंगे, कोसेक को उल्टा करके 1 बाई साइन लिख सकते हैं, लेकिन फार्मूला कॉट का लगाना है तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कि फार्मूला डायरेक्टली होता है कोसेक स्क्वायर थीटा का, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा अगर आपको बताना है तो 1 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ये ऐसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए इस चीज को कैसे जान पाते हैं कि कौन सा फार्मूला लगाना है, जब भी कोसेक कॉट का, यानी कॉट किस फार्मूले में आता है ये डायरेक्टली दिमाग में आपके स्ट्राइक हो जाना चाहिए। कॉट किस फार्मूले में आता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉट जिस फार्मूले में आता है वहीं से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बता पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आप कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताना है, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के पास थोड़ी जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का फार्मूला तब करेंगे जब साइन कॉस के बीच में रिलेशन हो, कॉसेक कॉट के बीच में रिलेशन होता है तो वहां पर ये यूज करते हैं। सेक या टेन के बीच में होता है तो वहां पर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का यूज करते हैं।
कॉट स्क्वायर थीटा के प्लेस पर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख दे रहा हूं। अपान जैसे लिखा हुआ है 1 प्लस कोसेक थीटा, उसको मैं लिख दिया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 को आप 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 का स्क्वायर करने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक बेनिफिट हो जाएगा कि अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा हो चुका है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कोसेक थीटा +1 कोसेक थीटा -1 अपान 1 प्लस कोसेक थीटा। अभी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों किया है। देखिए ये भी 1 प्लस कोसेक थीटा है, ये भी कोसेक थीटा +1 है, एक ही बात है। चाहे पहले जुड़ा हो कोई चीज बाद में, एक ही बात होती है। कैंसिल हो गया। अगर इस फार्मूले का हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज ना करते तो ये कैंसिल कैसे होता, इतना इजी ना बन पाता। इसलिए हम करते हैं, जब भी आपको एक चीज में स्क्वायर दिखे, माइनस दिखे और 1 दिखे, 1 को 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। इस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाता है। अभी मैं और भी क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं तो क्लियरिटी बढ़ जाएगी। देखिए एक बार में ही सब कुछ नहीं क्लियर हो जाता है, आपको एक बार रिवीजन भी करना होगा, फिर सारी चीजें समझ में आएंगी। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम अगर रह जाती है तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि किस तरीके का प्रॉब्लम हो रही है। इसका आंसर हो जाएगा कोसेक थीटा, ये आंसर है। 13 नंबर का क्वेश्चन भी इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस सेक थीटा। देखिए यहाँ सेक पे तो स्क्वायर है नहीं, टेन पर है, तो फार्मूला इसी का लगाएंगे, टेन स्क्वायर का। टेन स्क्वायर थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। कैसे जान पाते हैं? टेन किस फार्मूले में आता है, सबसे पहले ये सोचिए। टेन आता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के फार्मूले में। टेन आता है इस फार्मूले में। टेन देखिए ऐसे ही सोचना है कि पहली चीज तो स्क्वायर यहाँ लगा है। फार्मूले जितने अभी आज मैंने आपको बताए हैं सभी फार्मूले में स्क्वायर लगा हुआ था, यानी आपको ये ढूंढना है कि स्क्वायर लगा कहाँ है। जहाँ स्क्वायर लगा होगा वहीं फार्मूला लगाना है। ये चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत सिंपल चीज़ है, इसको आप इजीली कर पाएंगे। ये बेस है, अगर इस इजी चीज़ को आप कर पाएंगे तो बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है तो 1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, यानी इसको लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। यानी टेन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा -1 अपान 1 प्लस सेक थीटा, जैसे लिखा था हमने लिख दिया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि माइनस लगा हो, क्योंकि फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाने से कोई फायदा नहीं होता है। तो कभी माइनस अगर लगा हो और 1 लिखा हो, 1 को स्क्वायर भी कर देते हैं, इससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक ब्रेकेट में सेक थीटा +1, एक ब्रेकेट में सेक थीटा -1। इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे। अपान में भी 1 प्लस सेक थीटा हो जाएगा। ये 1 प्लस सेक थीटा और 1 प्लस सेक थीटा कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 प्लस सेक थीटा -1। जो चीज़ें बची हुई हैं हमने लिख लिया। ये +1 है, कोई साइन ना हो तो पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। सेक थीटा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है सेक थीटा इन ब्रेकेट 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा को सॉल्व करना। सबसे पहले एक चीज देखिएगा, दो ब्रेकेट अलग अलग हैं, यहाँ सेक थीटा है। ऐसा करते हैं कि सेक थीटा को ही अंदर इंटर करा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक बार 1 के साथ, एक बार साइन थीटा के साथ। ब्रेकेट ओपन होता है तो आप जानते हैं ब्रेकेट के बाहर जो भी चीज रहती है अलग अलग उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। 1 के साथ सेक थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक ही थीटा रह जाएगा, माइनस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिख दीजिए सेक थीटा इंटू साइन थीटा। ब्रेकेट कर देता हूं क्लोज। दूसरे ब्रेकेट में हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जैसे लिखा है उसको वैसे ही लिख दीजिए। यहां पर देखिए सेक थीटा माइनस टेन, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, इनको देख लीजिएगा। सेक को आप 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1 बाई कॉस लिख सकते हैं। साइन थीटा जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। ये साइन बाई कॉस हो गया टेन थीटा। देखिए बाकी चीजें सिंगल सिंगल थी ना, सिंगल सिंगल थी, यही अकेले है जो मल्टीप्लाई फॉर्म में है। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले।
सेक थीटा माइनस इसको सॉल्व करने पे क्या आया है यहाँ टेन थीटा, यहाँ मैं टेन थीटा लिख दूंगा। एक चीज आपकी और निगाह जा रही होगी कि भाई यहाँ सेक थीटा टेन थीटा है, क्यों ना इसको वन बाई कॉस कर दूं, वन बाई कॉट कर दूं। देखिए हमेशा नहीं करते हैं ऐसा, पहले एक बार इजी चीजें देख लेते हैं। सिंपली मल्टीप्लाई करके हमने सोचा तो मुझे देखिए अभी स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम जरूर लगेगी, लेकिन जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको भी ये चीज दिखने लगेगी। अगर सेक थीटा को मल्टीप्लाई कर दूं तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बन जाएगा, और यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, उसको मैं वैसे ही लिख दूंगा। अब यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी जैसा हो चुका है। ए प्लस बी यहाँ पर एक्चुअली में प्लस है, ये मिस्टेक से माइनस हो गया। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कर दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला वन होता है। इस तरह से ये इसका आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अलग जो है जोश के साथ।